रेडीमेड कपड़े के व्यापारी से लेकर बिहार राजनीति के पुरोधा तक दिवंगत सुशील मोदी का कैसा रहा सफर। 13 मई बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा शोक लेकर आया। 13 मई की रात बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। सुशील मोदी 72 साल के थे और लंबे वक्त से कैंसर से पीड़ित चल रहे थे। हालांकि इसकी जानकारी उन्होंने इसी महीने 1 तारीख को ट्वीट कर दी थी। सुशील मोदी के निधन के बाद लोगों में इस बात की जिज्ञासा है कि उनकी पूरी लाइफ कैसी रही, कैसे वो एक रेडीमेड कपड़े के व्यापारी से लेकर एक नेता बने और बिहार की राजनीति में अपना सिक्का जमाया। सुशील मोदी को बीजेपी का संकट मोचक क्यों कहा जाने लगा, चलिए जानते हैं सब कुछ। जेपी आंदोलन के लिए छोड़ी एमएससी की पढ़ाई। कहते हैं ना, किसी की जिंदगी में एक न एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी पूरी लाइफ की दिशा ही बदल जाती है। सुशील मोदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुशील मोदी वैसे तो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तभी से छात्र राजनीति में बेहद सक्रिय थे। वो 1973 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी बने थे। लेकिन उनके जीवन में जेपी आंदोलन को टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी एमएससी की पढ़ाई लिखाई छोड़ी और 1974 में जेपी आंदोलन में कूद पड़े। जब तक जेपी आंदोलन चला, उस पूरे दरमियान सुशील मोदी को 5 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो जेपी आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे। सुशील मोदी का राजनीतिक सफर। जेपी आंदोलन के बाद सुशील मोदी 1977 से लेकर 1986 तक कई पदों पर रहे, जिसमें स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ऑल इंडिया सेक्रेटरी, इंचार्ज ऑफ यूपी एंड बिहार और विद्यार्थी परिषद के ऑफ इंडिया जनरल सेक्रेटरी के पदों पर वो रहे। बिहार की सक्रिय राजनीति में दिवंगत सुशील मोदी 1990 में आए। इसी साल उन्होंने बिहार के पटना सेंट्रल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीते भी, जिसके बाद 1995 और 2000 में भी वो विधायक चुने गए। सुशील मोदी को जनता ने लगातार 3 बार विधायक बनाया। वहीं 1996 से 2004 के बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी वो रहे। वहीं 2000 में दिवंगत सुशील मोदी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी रहे। वो सुशील मोदी ही थे जिन्होंने अलग झारखंड राज्य का समर्थन भी किया था। 2005 में नीतीश कुमार की एनडीए समर्थित सरकार में सुशील मोदी पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम बने और विधायक दल के नेता भी बनाए गए। लालू के लिए संकट और बीजेपी के संकट मोचक थे सुशील मोदी। दिवंगत सुशील मोदी ने अपनी राजनीतिक जीवन में कई बड़े काम किए, जिनमें से मुख्य 2 काम ऐसे थे जिसके लिए उन्हें लालू यादव के लिए संकट और बीजेपी के संकट मोचक कहा जाता है। 2010 में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी, फिर 2013 में वो एक बार फिर बिहार के डिप्टी सीएम बने। वो सुशील मोदी ही थे जो लालू यादव को लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते थे। लालू यादव के चारा घोटाले में सजा दिलवाने में इनका सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। वहीं जब 2017 में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनी थी, तब सुशील कुमार मोदी की राजनीति की वजह से ही ये सरकार गिरी और एक बार फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। उस दौरान वो तीसरी बार डिप्टी सीएम बने। वहीं 2020 में दिवंगत सुशील मोदी को राज्यसभा सांसद बनाया गया। वजह ये थी कि उस वक्त रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई थी। फिर पासवान की जगह उन्हें बीजेपी से राज्यसभा सांसद बनाया गया। सुशील मोदी का निजी जीवन। दिवंगत सुशील मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल मोदी और माता का नाम रत्ना देवी था। उनके पिता एक व्यापारी थे जो रेडीमेड कपड़े का व्यापार करते थे। शुरुआत में सुशील मोदी उसी दुकान में बैठते थे। सुशील मोदी ने पटना के साइंस कॉलेज से 1973 में बॉटनी में ग्रेजुएशन किया था। 1987 में उन्होंने ईसाई धर्म की लड़की जेसी जॉर्ज से इंटर रिलीजन मैरिज की थी। उनकी पत्नी मुंबई की रहने वाली थी। उनके 2 बेटे हैं। सुशील मोदी ने 2 किताबें भी लिखी हैं, जिनका नाम क्या बिहार भी बनेगा असम और रिजर्वेशन है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।